दादी नानी की कहानी मेरी जुबानी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। नदी किनारे एक जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर एक बंदर रहता था, बड़ा ही मस्त बंदर। दिन भर उधर इधर घूमता रहता, कूदता फांदता रहता, झूलता रहता। उस बंदर के जीवन में एक ही कमी थी, उसका कोई नहीं था। माँ बाप के बारे में उसे कुछ याद नहीं, ना ही कोई उसका भाई और ना बहन जिसके साथ वह खेलता। उस क्षेत्र में कोई बंदर भी नहीं था जिससे वह दोस्ती कर पाता। एक दिन वह एक डाल पर बैठा नदी का नजारा देख रहा था कि उसे एक लंबा विशाल जीव उसी पेड़ की ओर तैरकर आता नजर आया। बंदर ने ऐसा जीव पहले कभी देखा नहीं था। उसने उस विचित्र जीव से पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? विशाल जीव ने उत्तर दिया, मैं एक मगरमच्छ हूँ। नदी में इस वर्ष मछलियों का अकाल पड़ गया है, बस भोजन की तलाश में घूमता घूमता इधर आ निकला हूं। बंदर दिल का बहुत अच्छा था। उसने सोचा, पेड़ पर इतने सारे फल हैं, इस बेचारे को भी इसका स्वाद चखाना चाहिए, ये भूखा होगा। उसने एक फल तोड़कर मगर की ओर फेंका। मगरमच्छ ने फल खाया, बहुत रसीला और स्वादिष्ट था। वो फटाफट सारे फल खा गया और फिर बंदर की ओर देखने लगा। बंदर ने मुस्कुराकर और फल फेंके। मगरमच्छ सारे फल खा गया और अंत में उसने संतोष भरी डकार ली और पेट थपथपाकर बोला, धन्यवाद भाई, आज खूब छक कर खाया, अब चलता हूँ। बंदर ने उसे दूसरे दिन भी आने का न्योता दे दिया। मगरमच्छ दूसरे दिन आया, बंदर ने उसे फिर फल खिलाए। इसी तरह बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती जमने लगी। मगरमच्छ रोज आता, दोनों फल खाते खिलाते गपशप मारते। बंदर तो वैसे भी अकेला रहता था, उसे मगरमच्छ से दोस्ती करके बड़ी ही प्रसन्नता हुई। उसका अकेलापन दूर हुआ, एक साथी मिला, दो मिलकर मौज मस्ती करे तो आनंद दुगुना आता है। एक दिन बातों बातों में पता चला कि मगरमच्छ का घर नदी के दूसरे तट पर है, जहाँ उसकी पत्नी भी रहती है। ये जानते ही बंदर ने उलाहना दिया, मगरमच्छ भाई, तुमने इतने दिन तक मुझे अपनी पत्नी के बारे में नहीं बताया। मैं उनसे भी मिलता, उन्हें भी रसीले फल देता। तुम भी अजीब हो, अपना पेट भरते हो और पत्नी के लिए लेकर नहीं जाते। उस शाम बंदर ने मगरमच्छ को जाते समय ढेर सारे जामुन चुन चुन कर दिए। उसने घर पहुंचकर अपनी पत्नी को वो जामुन खाने के लिए दिए। उसकी पत्नी ने स्वाद भरे जामुन खाए और बड़ी संतुष्ट हुई, खुश भी हुई। मगरमच्छ ने उसे अपने मित्र के बारे में बताया। उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, बोली, जाओ, आप तो मुझे बुद्धू बना रहे हो। बंदर की भी कभी किसी मगरमच्छ से दोस्ती हुई है? मगरमच्छ ने यकीन दिलाया, यकीन करो, वरना सोचो ये फल मुझे कहाँ से मिलते, मैं तो पेड़ पर चढ़ने से रहा। उसकी पत्नी को यकीन करना ही पड़ा। उस दिन के बाद उसकी पत्नी रोज बंदर द्वारा भेजे फल खाने लगी। उसका भी मन करने लगा कि आहा, कितने अच्छे फल खाने को मिलते हैं। एक दिन उसने उससे कहा कि देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो इतने रसीले फल खाता होगा उसका कलेजा भी बड़ा स्वादिष्ट हो गया। तुम ऐसा करो कि उसे जो है अपने घर ले आओ, मैं उसका कलेजा खाना चाहती हूँ। अब मगरमच्छ सोचने लगा कि मैं अपने दोस्त को कैसे मार सकता हूँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। जैसे ही उसने देखा कि उसका पति इनकार करने वाला है, उसने उसे घूर कर देखा। तो मगरमच्छ ने कहा, नहीं नहीं, मैं ले आऊंगा उसे, ठीक है। और वह जाता है, वहां पर जाकर कहता है कि आज ना मेरी पत्नी ने तुम्हें अपने यहाँ निमंत्रण दिया है आने के लिए, खाना बनाया उसने, अच्छा अच्छा। बंदर कहता है, चलो चलो चलो। और फिर दोनों चल देते हैं। मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर लाद कर चल लेता है। बीच में जाते हुए मगरमच्छ को ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो मेरी पत्नी इसे खा जाए और मेरा दोस्त मर जाए और फिर मेरा दोस्त ही कोई नहीं रहेगा। तो वो अपने दोस्त जाकर कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने अभी ना तुम्हें धोखा दिया। वो मेरी पत्नी ने तुम्हें जो है खाने पर नहीं बुलाया है, बल्कि वो तो तुम्हें ही खा जाना चाहती है। बंदर ने सोचा, ये तो बड़ी मुश्किल की बात है। फिर वो हंसते बोला, अरे भाई दोस्त, तुम भी बड़ी विचित्र बात करते हो। अगर तुम्हारी पत्नी को मेरा कलेजा ही खाना है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मुझे किनारे पर बता देते, मैं तुम्हें दे देता।
तो कहता हाँ ऐसा भी हो सकता है। तो कहता है बिल्कुल हो सकता है, चलो नदी तट पर चलते हैं, उसी जामुन के पेड़ पर, ऊपर ही तो मैंने रख रखा है अपना कलेजा। और दोनों उधर पहुंच जाते हैं जामुन के पेड़ के नीचे। जैसे ही बंदर जामुन के पेड़ पर पहुंचता है, झट उछलकर अपनी ऊंची डाली पर पहुंच जाता है। वहां से कहता है जाओ जाओ, आज से मेरी तुम्हारी दोस्ती खत्म। कभी बंदर भी अपना कलेजा पेड़ पर रखता है? तुम भी कैसे मूर्ख हो, अपनी पत्नी की बातों में आ गए और मुझे ले चलने लगे उसे खिलाने के लिए। जाओ, आज से मैं और तुम दोस्त नहीं। और इस तरह से एक अच्छा मित्र जो है मगरमच्छ के हाथ से चला गया। तो इस तरह मूर्खता करने से दोस्ती कभी नहीं रहती। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं।